जय शेयर कीजिए। मंगल में मंगल करन बीत राग विज्ञान, नमो ताहि ताते भय अरहंतादि महान। मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अपनी चर्चा चल रही है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ को जानना, एक का अंश दूसरे में नहीं मिलाना, है ना। जीव तत्वार्थ को भली भांति जानना, क्योंकि वही आश्रय भूत उपादेय है, वही आश्रय करने योग्य उपादेय है। तो उसके स्वभाव को जानना कितना परम आवश्यक है कि मैं जीव तत्वार्थ हूं। जीव तत्वार्थ कैसा है कि जीव जीव बना रहता है ना। देखो यहाँ लिखा है ना, पर्याय रहित ज्ञायक पारिणामिक भाव, ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व, है ना। ये सब आप करना, इसका स्वाध्याय। अभी आज अपन भेद ज्ञान की ही चर्चा करेंगे। हाँ जी। जीव तत्वार्थ अर्थात यह मैं हूं, जैसे कहो तो मात्र ज्ञाता हूं, देखने की शक्ति को धारती हुई पर वस्तु हूं। अजीव तत्वार्थ अर्थात उद्गलात्मक पर पदार्थ, जिनसे ज्ञान सुख नहीं, जिनके लक्ष्य से ज्ञान सुख प्रकट हो सकता नहीं, वो नहीं। अजीब। हाँ जी। यहाँ पे टोगोमल जी ये कहना चाहते हैं कि यदि तुम कहते हो कि मैंने ज्ञान को जाना, ज्ञान को जाना मतलब मैं गायब हूँ, उसमें मैं पना स्थापित करना, और तुम कहते हो कि मैंने स्पर्श रस वर्ण आदि को जाना, तो ये पुद्गल का स्वभाव है ना। हाँ जी। स्वभाव का अर्थ ये है कि मैं पुद्गल नहीं। हमारी बात समझ में? जैसे पंडित साहब प्रश्न करते हैं हाँ कि जी। तुम नरक को जानते हो, तो कह रहे हैं हाँ जानते हैं, कैसा होता है। तो नरक का पूरा शरीर होता है, लेकिन नरक का तत्वार्थ है। नरक का साथ होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति है वहां पर, वैतरणी नदी बहती है, भूख प्यास बहुत है, ये सारी चीज है ना। तो ये क्या हो गया, ये नरक को जानना, नरक के स्वरूप को जानना, वो तब कार्यकारी है कि जब ज्ञान ऐसा जाने कि वो भिन्न पदार्थ होने से, भिन्न वस्तु होने से मेरे सुख दुख का कारण नहीं। नरक की प्रतिकूलता जीव को दुख का कारण है कि नहीं? नहीं है। नरक की प्रतिकूलता यदि जीव को दुख का कारण होता, तो असंख्यात सम्यक दृष्टि सुखी कैसे होते वहां पर, हाँ जी। ना। तो उसका जो वो पर पदार्थ होता है वो सबके लिए एक जैसा होता। मिर्ची मिर्ची दिव्या इंद्री पर आई और उपयोग वहां गया, तो सबको ही मिर्ची लगेगी। समझ आई बात? यदि नरक सुख है तो सबको ही दुख दुख लगेगा। यदि स्वर्ग सुख रूप है तो स्वर्ग में सबको सुखी होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं। हाँ, जो विमान वासियु था, आत्मज्ञान बिना दुख पाए। विमानवासी है वहां पर, लेकिन सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, है ना। तो ये अजीव का तत्वार्थ हमने जाना। अब हमने भेद विज्ञान किया, हमने तत्वार्थ जाना, इसका अर्थ है कि हम पुद्गल पदार्थ को कभी भी न सुख का कारण समझते हैं, न दुख का कारण समझते हैं। इसका अर्थ है आपने अजीब तत्वार्थ को जाना, नहीं तो फिर आपने अजीब तत्वार्थ को नहीं जाना।
पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। अब लगा लो सब चीजें, सब रुपया पैसा धन दुकान मकान सब, ये सब क्या है? अजीब तत्वार्थ हैं। बोलो 4 मकान हो जाएं तो सुख होगा कि दुख? अब करो प्रैक्टिस, ये है दोनों नहीं। दोनों। अच्छा, आज छोड़ पूरे घर को छोड़ के चले जाएं तो बोलो? बिल्कुल दुख की बात ही नहीं है, कर्तव्य है। रहे मकान को छोड़ना फिर तो सुखी हो जाएंगे? बोलो? कर्तव्य है, छोड़ने की बात ही नहीं है। का मैटर है ना, रखने का मैटर है। चेतन अचेतन सब परिग्रह रहे, अपनी स्थिति लहें, अपनी स्थिति पर्यंत उन चीजों को किए रहे। जीव छोड़ता नहीं है, छूट जाता है, परंतु अज्ञान से दुख और सम्यक ज्ञान से मुक्ति है। समझ आई बात? हाँ दीदी। ऐसा। अब अपनी चर्चा चलिए आश्रम तत्व। आश्रम एक अर्थ है, वस्तु है। आश्रम बंध दोनों एक साथ चर्चा करें। आश्रम तत्व, आश्रम बंध दोनों क्या है? सत्ता स्वरूप वस्तु है, वो भी एक समय का सत्य है, पर्याय सत्य। आश्रम क्या है? एक समय का सत्य है और सत्य है। छोड़ने योग्य है। तो क्या है? एक समय का सत्य है। अब उसकी पहचान क्या है? उसका तत्व क्या है? आश्रम का तत्व, आश्रम का तत्व है दुख रूप, आकुलता रूप। आकुलता, दुख, टेंशन, भय, हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, ये सारे क्या हैं? ये सब आशा है, सब पुण्य पुण्य पाप के भाव आशा है। सब आश्रम। और उनका तत्व क्या है? दुख रूप है। अब हमने आश्रम तत्वार्थ को भली प्रकार से जाना है ना। कैसे जाना? हमने तत्वार्थ सूत्र से जाना। आश्रम क्या है, आश्रम के कितने भेद हैं, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, आश्रम के कारणों को जाना है ना। और समय सारजी में आश्रम अधिकार को जाना। वो आश्रम की नॉलेज है कि आश्रम क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे होता है, ये सब आश्रम के भेद प्रभेद। लेकिन प्रयोजन कैसे सधेगा? प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? कि आश्रम तत्वार्थ मेरे से भिन्न है, ये प्रयोजन की सिद्धि। दीदी हम्म। आपने जो 5 भेद बताए ना आशा के, वो तो बंद होने के कारण है। आश्रम के भी वही कारण है और बंद के भी वही कारण है। जो आश्रम का नहीं, पर आपने आशा के कारण है, पर आपने कहा ना आशा के 5 भेद। वो एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा। आश्रम कितने प्रकार का है, आश्रम क्या क्या है, तो उसकी सब कैटेगरी बन जाएगी। मिथ्या तो क्या है? अच्छा। मिथ्या तो कौन सा तत्व बनेगा? मिथ्या कौन सा तत्व है? बोलो? मिथ्या। कौन सा तत्व? मिथ्या तो आशा है। तो हो गया ना आश्रम का भेद। अविरति कौन सा तत्व है? अविरति आश्रम। वो भी आशा प्रमाद है। कौन सा तत्व है? कषाय कौन सा तत्व? हाँ जी। है ना। अब आश्रम और हाँ जी। बंध में भेद करेंगे कि आश्रम और बंध में भेद बताओ। तो आश्रम अर्थात भाव आश्रम की चर्चा करते हैं अपन। भाव आश्रम मतलब दुख की उत्पत्ति, और बंध, बंध तत्व मतलब दुख की कंटिन्यूटी, दुख का बना रहना। फॉर एग्जाम्पल, मिथ्यात्व की उत्पत्ति और मिथ्यात्व का बना रहना। समझ आई बात? तो वो क्या हो गया? बंध, वो बंध में गिना जाएगा। हाँ जी। तो आश्रम की दुख की उत्पत्ति या मिथ्यात्व की उत्पत्ति
तो जहाँ मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ तो द्रव्य आश्रय की तरफ से बोलेंगे, तो उसके उससे कर्म अट्रैक्ट हो रहे हैं। द्रव्य कर्म। और कषाय की कंटिन्यूटी, तो वो वो द्रव्य बंद। का एक क्षेत्र का संबंध बन का संबंध बन। तो ये द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध की तरफ से चर्चा इस प्रकार है। सारी बात समझ में? हाँ जी। अब बोलो, मैं अजीव तत्व का करता हूँ या आश्रव तत्व का? मैं परद्रव्यों का करता नहीं हूँ। और आश्रव मैं को करता अकर्ता करता। मात्र क्या है तुम? इसका अर्थ है कि आपने आश्रव तत्वार्थ में अपने अंश को भी नहीं मिला। आश्रव तत्वार्थ में आपने जीव को नहीं मिलाया। ये आपको आश्रव से भिन्न था। अब क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कब तक होंगे, कैसे मिटेंगे? तो आश्रव तत्व उत्पन्न कैसे हो रहा है? स्वरूप को नहीं जाना तो वे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, और स्वरूप को जाना तो वे परिणाम मिटना चालू हो गए। बस ये इतनी सी विधि है। विधि क्या है? कि मैं जीव तत्वार्थ हूं, और आशब तत्वार्थ का ज्ञान तो होता है। ज्ञान जीव को क्रम अधिकार में लिखा क्या कि जीव आशब के ज्ञान का तो करता है, ज्ञान का करता। सेंटेंस बोला जा रहा है, जीव आश्रव संबंधी ज्ञान का तो करता है, परंतु आश्रव का करता नहीं ना। जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह, पूजा पाठ, व्रत आदि से जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इन परिणामों का अपने को करता जाने तो अनंत बंध हुए, और पुण्य पाप से पुण्य पाप का बंध हुआ। बात समझ, दो प्रकार के बंध होते हैं, मिथ्यात्व प्लस पाप। मिथ्यात्व प्लस पुण्य, दो तरह के बंध है। और क्या उसी से रिलेटेड ज्ञान वर्ण आदि बंध, ऐसा। ठीक है। अब स्वरूप क्या जाना? अरे भगवान बता रहे हैं, आशब तत्वार्थ पर्याय ज्ञान को दिख रहा है, परंतु ज्ञान कभी दुख रूप परिणाम नहीं किया तो मिट जाता है। ज्ञान नहीं मिटता, मैं ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ। ऐसा डिसीजन हुआ तो क्या हुआ? फिर अनंतानुबंधी दुख मिटा, अनंतानुबंधी भय मिटा, अनंतानुबंधी कषाय कितने प्रकार की? 4 प्रकार। हिंसा कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। मान कितने प्रकार? 4 प्रकार। खाना खाने का भाव कितने प्रकार का? 4 प्रकार। बात ये भोजन करने का जो परिणाम है, ये भी 4। इसमें क्या है? इस परिणाम में भोजन करने का परिणाम 4 प्रकार का कैसे पता चलेगी? ऐसे पता चलेगी कि वो अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं जानता, वो किसी जीव को जीव नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि पानी में अनंत जीव राशि है। आलू, मूली, गाजर इसमें अनंत जीव राशि है, तो ज्ञान उसे स्वीकार नहीं कर रहा, और हमें इस प्रकार की भूख का परिणाम उत्पन्न हो रहा है जीव में। कैसी? कि कोई जीव मरे जिए हमें क्या। ये अनंतानुबंधी जाति की भूख है। अनंत जीवों का घात हो, हमारे को क्या।
पूछो पानी, देखो कितनी समझने की बात है। अभी पूछो जो थोड़ा सा भी जैन है ना, उससे पूछो पानी में कितने जीव होते हैं, बताओ कितने जीव होते हैं पानी में, पता नहीं पता? अनंत जीव राशि। एक पानी की एक बूंद में कितने जीव राशि? अनंत जीव राशि। ये विश्वास है कि नहीं? भगवान ने कही है, सर्वज्ञ भगवान। हाँ जी। अब जब हमें ये ज्ञान हुआ कि इसमें अनंत जीव राशि है और इस कीमत पर भी पूछना पानी का एनी टाइप ऑफ यूज, एनी टाइप ऑफ यूज, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर बेदिंग, एनी टाइप ऑफ यूज। क्या है ये अनंत अनुबंधी जाति का पाप। अनंत अनुबंधी मतलब जिसमें अनंत कर्मों का बंध होता है, जो अनंत दुख का हेतु बनता है। कौन समझ में आ रहा है? और स्वरूप समझा, स्वरूप समझा और ज्ञान अलर्ट हुआ। पहले अलर्टनेस आती है, सबसे पहले पहले क्या होता है? सबसे पहले राइट नॉलेज होती है, राइट नॉलेज पूर्वक अलर्टनेस होती है, और अलर्टनेस होती है तो फिर उस संबंधी आगे का एक्शन होता है। राइट नॉलेज, अलर्टनेस, देन उस संबंधी, हाँ ऐसा। वो छोटी बच्ची है 2 साल की, उसको ऐसा थोड़ा सा मोमबत्ती जलाओ और उसकी उसकी जो लौ है ना उसको दिखाओ, तो उसने एक थोड़ा नजदीक आए तो उसे हॉटनेस लगी, तो क्या बोलती है? ताता। पहली बार नॉलेज हुई क्या? ताता ऐसा बोलती है, बोलती है। अब आप उसको राइट नॉलेज हो गई, राइट नॉलेज हो गई। अब क्या हुआ? अब जब भी वो उसके सामने चीज आएगी तो उसको मेमोराइज होगी बात कि नहीं ये अहितकारी, ये गर्म है, इससे मैं जल जाऊंगी, इससे मुझे दुख होएगा। वो छोटा 1.5 साल का 2 साल का बच्चा। कौन समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ सर्वज्ञ शासन से पता चलता है। क्या पता चलता है? कि मैं जीव तत्वार्थ हूँ, और विश्व में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, असंगी असंगी सब क्या है? सब जीव हैं। अब देखो, अनाहारी होने पर भी भोजन का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि पूर्व में जाना नहीं है तो कर्म बंधन हुआ है, कर्म बंधन के फल में ये भूख उत्पन्न हो रही है। अब स्वरूप जाना, भूख भी है। देखो कैसी कंडीशन क्रिएट हुई है, इधर भूख उत्पन्न हो रही है और इधर ज्ञान में स्वरूप भाषित हुआ कि मैं अनाहारी हूं, मैं भोजन कर सकता नहीं। कुशल भाई ख्याल में आ रही है बात? कैसी कंडीशन क्रिएट हुई है? हाँ दीदी। मेरा कैसा है? अनाहारी हूं, और फिर भी चूंकि कर्म का बंधन है तो भूख का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब भूख का भाव उत्पन्न हो रहा है तो सहज ही इस स्वरूप के आश्रय से उस जीव को ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि भले ये भूख का परिणाम है, पर इस भूख की फुलफिलमेंट ऐसे पदार्थों से नहीं होगी जहां अनंत जीवों का घात। क्या बोला? मतलब ये भूख की रिक्वायरमेंट ऐसी चीजों से नहीं करो जिसमें जीव हाँ, करो नहीं, करने का मामला नहीं चल रहा, आश्रय तत्व की चर्चा चल रही है, ज्ञान की बात है, समझने की बात। समझने की बात, राइट नॉलेज। करने मैं भूख का करता हूँ, भूख कौन सा तत्व है? आशब्द। फिर मैं भोजन कर सकता हूँ, भोजन की क्रिया कौन सा तत्व है? अजीव तत्व। परिणाम कौन सा तत्व है? आशब्द। मैं कौन हूँ? जीव। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? परिणाम में फिर भी भोजन करने का भाव भूख हो रहा है। उसका गायक हूँ, बस जानना रहा। ये अब ये भूख की फुलफिलमेंट किससे होती है? ये पर पदार्थ से। ऐसी कंडीशन चल रही है तो उसको सहज पने दूसरा ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है,
मंद कषाय रूप आश्रय भाव उत्पन्न होता है। कैसा उत्पन्न होता है कि अनंत जीवों के घात की कीमत पर ये फुलफिलमेंट नहीं चाहिए, सहजपने ऐसा भाव उत्पन्न। अब इस भाव को क्या कहते हैं? इस भाव को शुभ भाव कहते हैं। परंतु जीव क्या है? जीव तो ज्ञायक है, ज्ञायक बना रहता है। अब ये अंदर में प्रोसेस अपने आप चालू हो गई, घटता हुआ पाप अपने आप चालू हो गया, परंतु वो ज्ञान अपने को ज्ञायक जान रहा है और परिणति में प्रोसेस चालू हो गई। समझ में आ रही है? सुखी होने का विधान चालू हो गया, शांति विधान चालू हो गया, सिद्ध चक्र विधान चालू हो गया। ये है असली सिद्ध चक्र विधान। समझ में आ रही है? ये है शांति विधान। बहुत सुंदर दीदी। जो अपने को मैं सिद्ध स्वरूप हूं ऐसा जाने, है ना, परिणति में अब वो अल्प काल में सिद्ध चक्र में जाके विराजमान हो जाएगा। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, जिनका नाम है नहीं, जिनका नाम तो है ही, मेरा भी नाम है, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सम्यक दर्शन। बात समझ में आ रही है? ये बहुत सुंदर दीदी। आशा बंद तत्वार्थ को इस प्रकार से जानना। बोलो। जीव, प्रभा बहन है क्लास में? प्रभा बहन ने बोला था ना बहुत सारे प्रश्न बनाना दीदी, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। हाँ जी, हाँ बोलिए। बोलना, अभी बोलना है, आपके लिए प्रश्न है। बोलो। जीव मतलब ज्ञान स्वरूपी। पहले आपको आंसर दे रहे हैं, पहले आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। जीव मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। जीव जो कभी अजीव रूप नहीं होता, जीव मतलब जो आशव रूप नहीं होता, जीव मतलब जो बंद रूप नहीं होता, जीव मतलब जो संवर निर्जरा मोक्ष रूप भी नहीं होता। समझ आ रही है? जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जीव मतलब महामहिम सत्ता, जीव मतलब बिग थिंग, और आशा बंध संवर निजरा मोक्ष ये क्षणिक एक समय की पर्याय है। मैं एक समय जितना नहीं, मैं एक समय जितना नहीं, त्रिकाली ध्रुव हूँ। त्रिकाल रहने वाली मां, मैं अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, अनंत शक्ति संपन्न शक्तिमान पदार्थ हूँ। ठीक है? अब इतना प्रश्न है, क्या प्रश्न है? बोलो। जीव जीव पदार्थों को छोड़कर सुखी होता है नहीं, कि राग को छोड़कर सुखी होता है? बोलो। वो सिर्फ जानता है, न तो राग को छोड़ता है न पर द्रव्यों को ठीक है? ग्रहण करता है। प्रश्न ये है कि जीव सुखी किस प्रकार से होता है? जीव तो सदा सुखी ही है। हाँ, अब बस यही चाहिए था। अब सुनना ध्यान से, सब लोग ध्यान से। आश्रव, आश्रव तत्वार्थ क्या है? आश्रव एक अर्थ, आश्रव एक अर्थ और उसका स्वरूप है आकुलता या दुख। उसी प्रकार से जीवन भी एक अर्थ है, अर्थ मतलब सत्ता स्वरूप वस्तु, और उसका स्वभाव क्या है? सुख रूप है। क्या बोला? वहां आश्रम मतलब दुख की उत्पत्ति, आश्रम मतलब दुख की उत्पत्ति, और बंध मतलब दुख की कंटिन्यूटी। दुख बना रहता है, बंद करता है ज्ञान, ज्ञान उस दुख को भले जानता है, दुख को क्या करता है? जानता है। दुख रूप नहीं होता,
दुख का कर्ता नहीं है और दुख रूप नहीं होता। बोलो, ज्ञान दुख रूप होता है? जल्दी बोलो। नहीं होता। ज्ञान दुख रूप नहीं होता, बराबर। ज्ञान अर्थात जीव आश्रव तत्व बन जाता है? नहीं बन जाता। ठीक है, अब देखो, संवर अर्थात सुख, तो ज्ञान उस पर्याय में उत्पन्न होने वाले सुख को भी जानता है, परंतु ज्ञान सुखरूप नहीं होता। ज्ञान एक गुण सुखरूप दूसरे नहीं गुण रूप होता। नहीं होता। परंतु ज्ञान सुखरूप नहीं होता। सुखरूप नहीं होता। नहीं होता, बराबर। अब देखो, अब अगेन प्रश्न है कि ज्ञान सुखी होता है कि नहीं? सुख से अभेद कर ज्ञान सुखी होता नहीं। ज्ञान नहीं। सुख नहीं। ज्ञान सुख सुख गुण ज्ञान भिन्न अपना है, अपना ज्ञान गुण गुण सुख भिन्न है। गुण अलग है, हाँ, अनंत सुख गुण गुण में ही से अलग है। तो Right. ज्ञान कभी दूसरा गुण नहीं हो सकता। हाँ, अब जहाँ ज्ञान से बात की जा रही है ना, तो ज्ञान मतलब ध्रुव भगवान। इससे अपनी लक्षण से बात चलेगी, आपके ज्ञान में लक्ष्य को प्रसिद्ध रखना। बात तो ज्ञान की चलेगी, लेकिन बात जब ज्ञान की चले तो क्या समझना, ज्ञायक की बात चलती है। क्या यज्ञ की बात चल रही बरोबर। नहीं करना, ज्ञायक हूं ऐसा अनुभव करना। क्या कहा? ज्ञान की बात चले बात तो न्याय की बात। है? क्या यज्ञ? ये बताइए, जीव जो है वो सुख दुख का वेदन करता है, तो इसका क्या मतलब समझे कि ये सुख दुख का मात्र जानने वाला है? बराबर। देखो, इसकी अपन की सुबह भी चर्चा हुई थी, अब फिर से इस पॉइंट पे भी आना ही था, लेकिन पहले अभी इतनी बात पक्की करें। पक्की करें, जीव पर पदार्थ, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों को छोड़कर सुखी होता है कि जीव राग को छोड़कर सुखी होता है? आंसर है कि जीव सुखरूप नहीं होता, जीव जीव बना रहता। सुख का ज्ञान तो होता है, पर जीव सुखरूप नहीं होता, क्योंकि सुख संवर तत्व का लक्षण है, जीव का लक्षण सुख नहीं है। क्या बोला? सुख समझ में संवर आई? तत्व का लक्षण है, सुख जीव का नहीं। बहुत बढ़िया। सुनना, जीव पहले से ही सुखी है? पहले से ही सुखी नहीं है, जीव तो सुख स्वरूप है। जीव में सुख नाम की शक्ति है, जीव में सुख नाम की शक्ति है, शक्ति है। ज्ञान नाम की शक्ति है। शक्ति सदैव निष्क्रिय होती है। शक्ति की व्यक्ति जब क्रिया में होती है तब काम होता है। चर्चा आई थी, जो भाई साहब का प्रश्न आया कि त्रिकाली भगवान आत्मा अव्यक्त है, करता है, निष्क्रिय है, हूं परम पारणामिक निष्क्रिय। रोज पूजा करते हैं, इनके अर्थ पता नहीं है, परंतु हूं परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाए। समझ आ रही है बात? ऐसा मैं हूं। पंडित साहब की एक लाइन है बहुत अच्छी सी, ऐसे ही अकर्तृत्व की एक लाइन है बहुत गजब की, कि मैं अकर्ता हूं, कृत्य हुआ, निष्काम हुआ। चैतन्य अकर्ता प्रभो जब से दृष्टि में आया है, ऐसी लाइन। चैतन्य अकर्ता ज्ञायक प्रभु जब से दृष्टि में आया है, कृत कृत्य हुआ, निष्काम हुआ, अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। अब बड़ा कदम मुक्ति मार्ग में।
अब देखो, द्रव्य स्वभाव कैसा है? अकर्ता है, निष्क्रिय है, द्रव्य स्वभाव। और वेदन सदैव पर्याय का होता है। क्या बोला? द्रव्य स्वभाव का वेदन नहीं होता कभी भी। वेदन किसका होता है? पर्याय का। पर्याय का, सदैव, सदैव। ये यूनिवर्सल। अब देखो, मैं सुख स्वरूप हूं, ऐसा होने पर भी ज्ञान अपने को जीव सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप नहीं जान रहा, तो अज्ञानता उत्पन्न हो रही है, भ्रांति उत्पन्न हो रही है, और पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है। तो ज्ञान उस दुख को जान रहा है, और अब दुख को जान रहा है तो ऐसा नहीं जान रहा मैं दुख को जान रहा हूं, अभेद अनुभूति कर रहा है कि मैं ही दुखी हूं। इसको बोलते हैं कि वेदन हो रहा है, दुख का वेदन हो रहा है। समझ आ रही है बात? कैसा हो रहा है? दुख का। और कैसा? अभेद। वो भी कैसा? मैं ही दुखी हूं। रॉन्ग और इंटरप्रिटेशन। तत्वार्थ ज्ञान करा रहे हैं, तत्वार्थ ज्ञान कि दुख भिन्न वस्तु है और ज्ञान भिन्न वस्तु है। और जैसे ही दो द्रव्यों की ये भिन्नता भाषित हो, इसको जीव और अजीव की भिन्नता, जीव और आश्रव की भिन्नता भाषित हो, और मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, इधर ये उठा पटक सब चल रही है, अजीब का परिणमन चल रहा है, उद्गल का परिणमन चल रहा है, धुआंधार शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। उसी बीच में, उसी काल में ये मिटेंगे नहीं अभी। क्या? उद्गल शरीर के डिफरेंट टाइप ऑफ परिणमन, अन्य चेतन अचेतन पदार्थों के परिणमन, पूरे विश्व का परिणमन रुकेगा नहीं, सब अनादि अनंत बह रहा है, चल रहा है। देह बदले प्रति क्षण अनंत, परिणाम बदले प्रति क्षण अनंत। इसी बीच में, इसी उठापटक में वो ज्ञान अब सब सावधान हो रहा है, और ज्ञान ये बात समझ रहा है कि मैं अजीब तत्वार्थ से भिन्न और आश्रव तत्वार्थ से भिन्न वस्तु हूं। ये जो पर्याय में दुख की उत्पत्ति हो रही है, ये आश्रव तत्वार्थ है। कभी कम दुख, कभी मंद दुख, कभी तीव्र दुख, ये आश्रव तत्वार्थ है। और इसका ज्ञाता भले कहो, इसका ज्ञाता भले कहो, क्योंकि मेरा जानना स्वभाव है। इसका ज्ञाता भले कहो, लेकिन वो मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, और एक ज्ञान में ही प्रवेश नहीं करता तो ज्ञायक में कैसे प्रवेश करेगा? बस इतनी बात सुनकर वो ज्ञान राइट प्रोसेस में चला गया, तत्व निर्णय में चला गया, और निर्णय पूर्वक उस तत्व की अनुभूति हुई। अभी सुनना ध्यान से, ज्ञायक का लक्ष्य हुआ, ज्ञायक का वेदन नहीं हुआ, ज्ञायक का मात्र लक्ष्य हुआ, और वो ज्ञान कह रहा है कि मैं अभेद ज्ञायक हूं। बस इतना इतना लक्ष्य होने मात्र से क्षण भर निरस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, आनंद अमृत पीता है, और संवर तत्व की प्रगटता हो जाती है, सुख की उत्पत्ति। तो अब ज्ञान पहले दुख को जान रहा था, अब वही ज्ञान सुख को जान रहा है। क्या बोला? तो उसको सुख का वेदन हो रहा है। समझ में आ रही है? अब क्या होने लगा? अब सुख का वेदन। अब अभी सुनना ध्यान से, सुख का वेदन हुआ, परंतु वो ज्ञान अभी भी क्या जान रहा है कि मैं सुख का ज्ञाता भले कहो, पर ये सुख भी नहीं जाता, मैं अभी भी त्रिकाली ध्रुव हूँ। और जितनी देर तक वो त्रिकाली ध्रुव लक्ष्य में है, उतनी देर निरंतर रत्नत्र की निधियां बरसे हुआ सुमालम। निरंतर क्षण भर तो क्षण भर के लिए, क्षण भर की वृद्धि तो उसकी वृद्धि, वो सुख की उत्पत्ति निरंतर बनी रहती है, और ज्ञान अभी भी उस पर्याय का वेदन करता है, और त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य बना रहता है। और अनादि काल से टिल नाउ यदि तत्व निर्णय से रहित है तो टिल नाउ, और निर्णय हो गया तो फिर काम चालू हो गया। समझ आ रही है? और अनादि से लक्ष्य पर का, पर ज्ञान में नहीं आता, ओनली लक्ष्य होता है पर का, और पर लक्ष्य से पर दबाव दुख गई, पर लक्ष्य से दुख की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान अब उस दुख को जानता है।
क्या बोला? पर ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान पर में नहीं चला जाता। पर का अकेला लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कि मैं अपनी वो हूँ। दुकान मकान मेरी है, बंगला अच्छा है, इससे सुख होता है, इससे दुख होता है, इनको हटाओ, इनको मिलाओ। समझ आ रही बात? इष्ट अनिष्ट। तो लक्ष्य से अपने आप को वो उस रूप मान लेता है बेसिकली। पर लक्ष्य हुआ परिणत दुख उत्पन्न हो रहा है, ये दुख की फैक्ट्री चल रही है। और ज्ञान में पर्याय का वेदन होता है। वेदन मतलब जानना। ज्ञान पर्याय को ही जानती है। ज्ञान क्या करता है? उस दुख की पर्याय को जानता है और दुख का फ्लक्चुएशन होता रहता है, तीव्र मंद। कभी अजीब से अभेद अनुभव करता है और कभी इस आश्रव सुख दुख के परिणामों से अभेद अनुभव करता है और अपने को आश्रव रूप अनुभव करता है। अब यहाँ भेद ज्ञान की बात चल रही है। मैं आश्रव रूप नहीं होता तो मैं संवर रूप भी नहीं होता। क्या बोला? मैं आश्रव इसलिए रूप नहीं होता, सवर रूप भी नहीं होता। संवर रूप भी नहीं होता। तो ज्ञान की भी पर्याय ये काम कर रही है, राइट? प्रोसेस पूरी ज्ञान में होती है। हाँ। पूरी प्रोसेसिंग, ये तत्व समझने की पूरी प्रोसेसिंग ज्ञान में ही होती है। ज्ञान ही एक्टिव है, ज्ञान ही नहीं, लीडर पर है। ज्ञान की पर्याय में, गुण में तो कुछ होता ही नहीं है। बराबर, ज्ञान की पर्याय में जिसको या। वो छायोपसंगी पंचेंद्रीय छायोपशमिक ज्ञान कहते हैं। वो भी कौन सा? डोर बंद करो। वो भी कौन सा? डू यू मीन बाय उनको बोल दो, दिखो। शापशमिक ज्ञान? क्षयोपशमिक ज्ञान की क्या बोले प्रभा बहन? नहीं, आपका प्रश्न क्या था कि कौन सा, मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? क्षयोपशमिक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान? प्रश्न ये था कि जीव सुखी होता है कि नहीं। तो प्रश्न आंसर ये है कि जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव आत्मा, और ये संवर का लक्षण है, सुख संवर का लक्षण है। तो जीव कभी भी संवर रूप नहीं होता। समझ आई बात? जीव सुखी होता है कि, तो क्या कह रहे हैं? तो जीव जीव को कभी भी सुखी दुखी नहीं कह सकते, जीव को ज्ञान मात्र ही कह सकते हैं। बस इतना। अब सुनना, क्योंकि ऐसा भी आचार्य भगवान क्यों बात सिखा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये वाली बात, कि ये फिर किसी ना किसी रूप में कभी सुख की उत्पत्ति के लिए, कभी दुख की उत्पत्ति के लिए, कभी कषाय मिटाने के लिए, कभी आश्रम मिटाने के लिए, कभी संवर निजरा प्रकट करने के लिए, कभी सुखी होने के लिए, एट लास्ट पर्याय के पाले में ही खड़ा रहता है। लास्टली बराबर। किसी ना किसी प्रकार से। हाँ सही बात है। तो जीव है ना, जीव कपड़े छोड़कर नहीं, जीव राग को छोड़कर सुखी होता है। यहाँ कह रहे हैं कि जीव सुखी होता ही नहीं है। जीव तो जीव है, सो जीव बना रहता है। तो आचार्य भगवान सर्व पर्यायों का लक्ष्य छुड़ाकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य कराने चाहते हैं। पॉइंट समझ में आया? या। ना अब सुख का प्रयोजन है, ना मुझे उसको दुख का प्रयोजन है। प्रयोजन मात्र इतना है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। प्रयोजन इतना है। सुनना ध्यान से। देखो, भेद ज्ञान करने के लिए ये बातें की जाती हैं जिससे हमारा भेद ज्ञान मजबूत हो। अपन को अदल बदल नहीं करनी किसी चीज में। अभी सुनना ध्यान से। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बन। अब देखना भेद ज्ञान की लाइन। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे इसीलिए दुखवंत। क्या बोला? सुख चाहे इसलिए दुख से भय बनते हैं। इसलिए दुख से तो डरते हैं। जो सुख चाहे ही नहीं, ज्ञान ही कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से। हम सुख रिजल्ट है, सुख कहाँ जाएगा? सुख तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने का वो फल है। तो वो सुख हमें नहीं प्रकट होगा तो किन्हें प्रकट होएगा?
परंतु हम सुख को चाहेंगे तो नहीं प्रकट होगा। सुख से भी भिन्न अपने को ज्ञायक देखेंगे तो वो 1000% उत्पन्न हो। हाँ। भेद भेद नहीं करने का, गुणों का भी। सुख नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? अपना स्वरूप। अपने स्वरूप को चाहते हैं। मेरा क्या स्वरूप है, यदि वो मेरी दृष्टि में आ गया तो सुख की पर्याय उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी ही। होगी ही, होगी होगी। और फिर ज्ञान उसे जानेगा कि नहीं जानेगा? जाने ही का। जानेगा। ज्ञान का काम जानना, तो संवर को भी जानेगा। परंतु ज्ञान संवर बन जाएगा? नहीं। बन जाएगा। त्रिकाली नहीं। ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव बना रहेगा। हम्म, कितनी गजब की आर्ट हो गई बहुत कि सुंदर। वो ज्ञान अपने स्वभाव को जाना तो संवर तत्व प्रकट हुआ और सुख प्रकट हुआ, और सुख की वृद्धि सो निर्जरा, है ना? वे दोनों प्रकट। तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप संवर निर्जरा चली रही है, हर समय चल रही है। अप्रत्यख्यान राग का उदय, तो वो राग भाव भी चल रहा है। जो दुख रूप है तो वो अल्प दुख रूप है, लेकिन अनंतानुबंधी के अभाव का सुख युद्ध के मैदान में भी चल रहा है, विषय भोगों के कारण भी चल रहा है, पाप भाव के बीच में भी चल रहा है, पुण्य भाव के बीच में भी चल रहा है। वो दृष्टि ज्ञायक पे। दृष्टि या ज्ञायक मतलब श्रद्धान तो हर समय ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। पर्यायों में प्रोसेसिंग चल रही है, श्रद्धा अभेद हो गई, मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञान मैं तो ज्ञायक हूँ, और चारित्र की प्रणति में सारा सुधार चालू हो। समझ में आ रही है? यस, ऐसा बहुत सुंदर। सुख संवर का लक्षण है, इसलिए जीव सुखी नहीं होता, पर्याय में सुख की उत्पत्ति होती है। तो उसको अभेद की भाषा में बोला जाता है, जीव सुखी हो गया। ये कथन है व्यवहारने का। अरे जीव अनंत सिद्ध नहीं बनता। अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं। आत्मा अवस्थाएं शरण नहीं है, आत्मा ही है शरण। कौन शरण है? अवस्थाएं कि आत्मा। आत्मा ही है। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को, भेद विज्ञान किया है। वे दौड़े दौड़े आएंगे और हमें नहीं आएंगे तो किन्हें आएंगे? समझ आ रही है बात? इसको ऐसा कह सकेंगे क्या? अवस्था तो अपनी योग्यता से अपने आप पलटेगी, हाँ हमें नहीं पलटनी पड़ेगी। हाँ, जीव द्रव्य है, तत्समय की योग्यता। जीव ये द्रव्य एक है वो। पर्याय दृष्टि महाविकार है। पर्याय दृष्टि विनश्वर और द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। बहुत बढ़िया। पर्याय दृष्टि विनश्वर और द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। अब देखो, ऐसे आज यहाँ पे कुछ लोग मिलने आए, सही बात है, हर आदमी धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर क्या बोलता रहता है? सही बात है, अपन दिन भर कान लगे रहते हैं, यहीं पे फंसे हैं, वहीं पे फंसे हैं, कैसे कैसे परिणाम होते हैं। सही बात है, दिन भर तो पाप ही परिणाम चलते, पूजा पाठ भी कितनी देर करते, थोड़ी सी देर करते। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम न पाप करते न पुण्य करते, कि तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो, ये कला सीख लो बस। पूरी दुनिया क्या कह रही है? थोड़ा सा भी स्टार्टिंग करी ना जिन्होंने स्वाध्याय की, पूजा पाठ की, तो उनके ज्ञान में क्या नई पिक्चर बन गई अभी। सही बात है, अपन तो जो बिल्कुल ही शुरुआत नहीं करी वो तो क्या समझते हैं कि ये पाप तो भला ही है, पाप तो करने ही चाहिए, कमाएंगे धमाएंगे कैसे काम चलेगा। और ये थोड़ा सा जुड़ गए वे क्या समझ है, सही बात है, अपन तो दिन भर पाप करते रहते हैं, सही बात है, अपन तो दिन भर कहाँ बच्चों कच्चों में फंसे हैं,
बोलो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा कहाँ फंसा है? भी नहीं, लो, कहीं नहीं फंसा। बच्चों में फंसे कि कच्चों में फंसे? अच्छा, उनमें तो नहीं फंसे, पाप पुण्य में तो फंसे हैं ना? नहीं, कहीं पर भी फंसे ही नहीं। बोलो गजब है। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त अपने जिन शासन को जानता है। इसलिए तत्वार्थ को जानना बेहद जरूरी है, प्रयोजन भूत। समझ आई बात? या फिर बहुत सारे प्रश्न, तो फिर मति शुद्ध ज्ञान कैसा होता है? तो वैक्रिय शरीर कितने प्रकार के होते हैं, फिर वो कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सब जान, परंतु पहले वो कला सीख लो, वो भेद ज्ञान की कला सीख लो, जिससे तुम्हारी पार पड़ जाए। मुनि राम सिंह जी कहते हैं, क्या कहते हैं? काल श्रुति का पार नहीं है, जिनवाणी का पार नहीं है। हम मंद बुद्धि है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है तो तुम द्वादशांग के हम मंद बुद्धि हैं, और काल थोड़ा है, सबके पैर कब्र में लटके हैं। काल थोड़ा है, हम मंद बुद्धि हैं, श्रुति का पार नहीं है। इसलिए पहले वो कला सीख लो, जिससे भेद ज्ञान करके प्रणति निश्चिंत निर्वाण हो जाए। इसलिए आचार्य भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने इन 7 तत्वों का नाम प्रयोजन भूत 7 तत्व रखा। तुम सारे खूब सारा सीख लो, पढ़ लो, कर्म फिलॉसफी, वो वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर और पूरी 3 लोक की रचना, और 7 तत्वों का स्वरूप नहीं पता, भेद ज्ञान पता नहीं है, तो आप पार नहीं पा सकोगे। उनको कम जान लो, ज्यादा जान लो, जान भी नहीं पाओ, लेकिन प्रयोजन भूत 7 तत्वों को जान लिया, नियम से तुम्हारा सुखी होने का मार्ग ओपन हो जाएगा, गारंटेड है। इसलिए इन तत्वों का नाम क्या रखा? प्रयोजन भूत तत्व, प्रयोजन भूत। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा दे तुम दो। तो आशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो। जय जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।